जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिषागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे मीन लगन की कुंडली में चंद्र और मंगल के महालक्ष्मी योग की। प्रिय दर्शकों, मीन लगन की कुंडली इसलिए क्योंकि लगन में 12 नंबर लिखा हुआ है और चंद्रमा देवता को बृहस्पति देव ने पंचम भाव का मालिक बनाया, यानी पुत्र प्राप्ति का योग, यानी संतान प्राप्ति का योग, अनसर्टेन गेन्स, लव रोमांस, और यहाँ पर पेट का जो सारा डिपार्टमेंट चंद्रमा देवता को बृहस्पति देव ने दिया। मंगल देवता को धन कुटुंब वाणी का डिपार्टमेंट दिया, यानी दूसरे घर का मालिक बनाया, और मंगल देवता को भाग्य, पिता और विदेश यात्रा का डिपार्टमेंट मंगल देवता को दिया। तो इस लगन कुंडली में दोनों ही ग्रह अति योग कारक माने जाते हैं जब तक उनकी प्लेसमेंट सही ना हो तब तक। जब अगर प्लेसमेंट कुंडली में सही होगी तो दोनों ही योग कारक ग्रह बहुत अच्छा फल देंगे, और दोनों का ही डिग्री वाइज बलाबल अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि सारे ग्रह डिग्री वाइज बलाबल पर ही निर्धारण होता है कि वो कितना रिजल्ट देने वाले हैं। मान लीजिए लगन में ही चंद्र मंगल पड़े हों, चंद्रमा यहाँ 0 डिग्री के हो जाएंगे और मंगल अच्छी डिग्री में भी हो, तब भी ये चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों ही ग्रहों में डिग्री वाइज बलाबल होना अति आवश्यक है, जो कि योग की फॉर्मेशन को लेकर के आता है, उसी से योग बनता है। तो यहाँ पर पड़े हुए चंद्रमा देवता अपनी दशा अंतर्दशा में वैसे भी जातक को बहुत सूझवान बना देंगे। यहाँ पर जातक की पर्सनैलिटी बहुत प्लीजिंग होगी, जातक एक सूझवान पर्सनैलिटी की तरह सामने आएगा, एक बुद्धिमान जातक गिना जाएगा। यहाँ से दृष्टि डाली चंद्रमा देवता ने जो सप्तम भाव पर, तो पत्नी के लिए अच्छा हुआ, पार्टनरशिप के लिए अच्छा हुआ, डेली वेजेस के अच्छा हुआ। मंगल देवता का यहाँ प्लेसमेंट में आना, जातक का परिवार उसका साथ देता है, धन का अभाव कभी नहीं आता, पिता की केयर करने वाला होता है, धर्म को मानने वाला होता है। मंगल देवता ने यहाँ जो चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाली, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन संबंधी भी एडवांटेज। यहाँ से मंगल देवता ने जो सप्तम भाव पर दृष्टि डाली वो भी एडवांटेज। मंगल देवता ने जो 8वें भाव पर दृष्टि डाली तो हार्डवर्क से अपने प्रॉब्लम्स को रिमूव जरूर कर लेगा, और जातक एक अच्छा जीवन यापन मंगल की दशा अंतर्दशा में सदैव कर पाएगा, और उसे धन की कमी जल्दी कभी नहीं आने वाली। दर्शकों, चंद्र मंगल अगर दूसरे भाव में पड़े हुए, यहाँ भी महालक्ष्मी योग गिना जाता है, महालक्ष्मी योग बनता है। यहाँ पर मंगल यहाँ स्वग्रही हो गए हैं, यानी ओन साइन के हो गए हैं, और चंद्रमा देवता का यहाँ पड़ा होना धन, कुटुंब और वाणी के लिए सदैव अच्छा माना जाता है। अगर मंगल थोड़ा सा डिग्री वाइज बला हुआ तो थोड़ी सी वाणी उग्र जरूर हो सकती है, लेकिन अगर चंद्रमा डिग्री वाइज बलाबल में हुए तो वाणी एक बहुत समझदार प्राणी की होती है। वाणी इस तरह से अच्छी वाणी बोलता है कि दूसरे जातक को वो इम्प्रेस बहुत जल्दी कर लेता है। यहाँ से चंद्रमा देवता ने जो 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर डाली, तो अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि से, अपने बुद्धि के बलाबल से, अपनी हार्डवर्क से अपनी प्रॉब्लम्स को दूर अवश्य कर लेता है। प्रिय दर्शकों, अगर चंद्र मंगल तीसरे भाव में पड़े हुए, चंद्रमा यहाँ उच्च के हो जाते हैं और मंगल अपने कारक भाव में आ गए, जिसकी वजह से यहाँ चंद्रमा देवता और मंगल देवता दोनों ही बहुत अच्छा फल नहीं देते, क्योंकि ये मेहनत का भाव है। दोनों का यहाँ आना मेहनत में बढ़ोतरी कर देता है। यहाँ से मंगल देवता ने रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना पर दृष्टि डाली, उसमें थोड़ा सा लाभ मिलता है। यहाँ से मंगल देवता ने अपने घर पे दृष्टि डाली तो पिता से सपोर्टिव पिलर बना रहता है, विदेश यात्राएं होती हैं, धर्म को मानने वाला होता है। यहाँ से मंगल देवता ने जो दशम भाव पर दृष्टि डाली तो जरूरत से ज्यादा हार्डवर्क करने के बाद ही हर कार्य उसका पूर्ण होता है। चंद्रमा देवता का यहाँ उच्च होना, यहाँ से जो दृष्टि डाली नवम भाव पर, तो पिता से लगाव जरूर होता है चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में। यहाँ पर विदेश यात्राएं जरूर होती हैं, भाई बहनों से छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, और फजूल की मेहनत और होती ही रहती है। फजूल की मेहनत से भी जातक का जी जल्दी नहीं घबराता, और उसकी ज़्यादा मेहनत मेंटली होती है, फिजिकली कम होती है, और छोटी मोटी यात्राएं भी होती ही रहती हैं। दर्शकों, चंद्र मंगल अगर चतुर्थ भाव में पड़े हुए, यहाँ भी चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बनता है। चंद्रमा देवता का यहाँ प्लेस होना माता, गाड़ी, भूमि, वाहन के लिए सदैव अच्छा हो गया। माता से बहुत लगाव होता है जातक का, गाड़ी, भूमि, वाहन चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में सदैव बनती है। और मंगल देवता की यहाँ प्लेसमेंट में आना
पिता के लिए बहुत अच्छा हो गया, पिता की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करता है, जातक धर्म को मानने वाला होता है। वाणी थोड़ी सी उग्र होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वाणी उठा करके माता के ऊपर रख दी। यहाँ से दृष्टि डाली पार्टनरशिप, डेली वेजेस और दाम्पत्य सुख के लिए भी मंगल देवता ने अच्छा किया। यहाँ से दृष्टि डाली दशम भाव कामकाज के रिगार्डिंग भी मंगल देवता ने अच्छा किया। यहाँ से दृष्टि डाली अष्टम जो 11वें भाव पर, तो 11वें भाव से भी लाभ अर्जित कहीं ना कहीं से मंगल देवता की दशा अंतरदशा में होता ही रहता है। ये शर्त याद रखिएगा पुरानी वाली कि दोनों में ही डिग्री वाइज बलाबल होना अति आवश्यक है। डिग्री वाइज बलाबल होने के साथ ही वो उस वैसा ही रिजल्ट देते हैं। दर्शकों, चंद्रमंगल अगर पंचम भाव में पड़े हुए, चंद्रमा देवता यहाँ स्वय राशि हो गए और मंगल देवता यहाँ नीच के हो गए। मंगल की नीचता चंद्रमा की स्वय राशि होने से चंद्रमा देवता ने भंग अवश्य कर दी, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, उसके नेगेटिव रिजल्ट्स को नील कर दिया, उसके एक एवरेज रिजल्ट्स कर दिए। लेकिन अगर चंद्रमा देवता डिग्री वाइज बली हुए तो पुत्री का योग बनेगा, अगर मंगल देवता डिग्री वाइज बली हुए तो पुत्र का योग अवश्य बनेगा। पिता की केयर करने वाला होगा, छोटी मोटी यात्राएं मंगल की दशा में अवश्य होंगी। वाणी थोड़ी सी उग्र होना स्वाभाविक सी बात है। चंद्रमा की दशा अंतरदशा में यहाँ पर संतान से लाभ मिलेगा, अनसर्टेन गेन होगा, लव रोमांस में कामयाबी मिलेगी। और यहाँ मेमोरी चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा में जातक की सदैव शाप देखी गई है। एक बार भी चीज देख करके जातक जल्दी भूलता नहीं है। यहाँ से चंद्रमंगल के महालक्ष्मी योग ने जो दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो कहीं ना कहीं से लाभ जातक को अर्जित करवाते ही रहेंगे और बड़े भाई बहनों की सपोर्ट जातक को सदैव मिलती ही रहेगी। दर्शकों, चंद्रमंगल अगर 6वें भाव में पड़े हुए, यहाँ वो महालक्ष्मी योग नहीं बनाएंगे क्योंकि ये भाव गलत है। चंद्रमा की दशा अंतरदशा हो चाहे मंगल की दशा अंतरदशा, दोनों ही दशा अंतरदशाएं प्रॉब्लम्स अवश्य देंगी। यहाँ रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, टेंशन सारी की सारी जातक के लिए खड़ी करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलें सदैव दोनों ही ग्रह चंद्रमा और मंगल देवता बढ़ाते ही मिलेंगे। यहाँ से मंगल देव ने दृष्टि डाली अपने ही घर पे तो पिता को दिक्कत परेशानियां, धन कुटुंब वाणी संबंधी प्रॉब्लम, पिता से ज़्यादा ना बनना, पिता की हेल्थ को प्रॉब्लम लाना, फजूल की विदेश यात्राएं होना और धर्म को जल्दी ना मानना। यहाँ से मंगल देवता ने जो और चंद्रमा देवता ने दोनों ने दृष्टि डाली 12वें भाव पर तो कहीं ना कहीं से फजूल के व्यय जातक के लिए होते ही रहेंगे। यहाँ से मंगल देवता ने जो 8वीं दृष्टि लगन पर डाली तो छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम सदैव बनी रहेंगी। जातक को गले की प्रॉब्लम बहुत जल्दी आती है क्योंकि गले का मालिक जो है वो 6ठे भाव में चला गया, तो गला अक्सर देखा होगा कि जल्दी खराब होना, वो सारी चीज़ें टोटली नेगेटिव रिजल्ट्स दे करके यहाँ चंद्रमंगल का महालक्ष्मी योग नहीं बनता, वो जीवन यापन की मुश्किलें बढ़ोतरी करता हुआ ही मिलता है। दर्शकों, चंद्रमंगल अगर 7म भाव में पड़े हुए, यहाँ चंद्रमंगल का महालक्ष्मी योग अवश्य बनता है। 5म भाव का मालिक भी 7म में आ गया, 9वें भाव का मालिक भी 7म में आ गया, बहुत अच्छा योग बनता है। जातक का मैरिज के बाद एक सक्सेसफुल पर्सन बनने का सफर जो है वो अवश्य तय हो जाता है क्योंकि चंद्रमंगल का पूर्ण महालक्ष्मी योग पूरा लगन पे इम्पैक्ट डालता है और जातक की पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा देता है। यहाँ चंद्रमंगल यहाँ मंगल की दृष्टि जो 10म भाव पर पड़ी तो कामकाज रिगार्डिंग एडवांटेज, यहाँ मंगल की दृष्टि लगन पर पड़ी तो लगन के रिगार्डिंग भी एडवांटेज, यहाँ मंगल की 8वीं दृष्टि जो दूसरे भाव पर पड़ी तो धन कुटुंब वाणी संबंधी भी सारे एडवांटेजेस दे करके जातक के जीवन यापन को मंगल देवता आसान ज़रूर करते हैं। जातक जितना हार्डवर्क करता है उतनी ही उसे सपोर्ट मिलती है और धन का अभाव कभी नहीं रहता, पिता की सपोर्ट सदैव उसके साथ रहती है। दर्शकों, चंद्रमंगल अगर 8म भाव में पड़े हुए ये कभी भी महालक्ष्मी योग नहीं बनाएंगे क्योंकि ये गलत भाव है। जब भी दशा अंतरदशा चले, चाहे चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा चले चाहे मंगल देवता की, जातक सदैव मुश्किलों से घिरा रहेगा, ऑब्स्टेकल, टेंशन, खेचल होती रहेंगी। यहाँ से जो दूसरे भाव पर दृष्टि डाली धन कुटुंब वाणी के संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट दे करके चंद्र मंगल दोनों ही जीवन यापन की मुश्किलें सदैव बढ़ाते ही मिलेंगे। पिता से सदैव मनमुटाव बना रहेगा, धर्म को जातक जल्दी नहीं मानने वाला होगा और विदेश यात्राएं छोटी मोटी करके भी प्रॉब्लम्स ही आएंगी। यहाँ से बड़े भाई बहन से भी दिक्कत परेशानियां मंगलदेव करवाएंगे, धन कुटुंब वाणी संबंधी भी। और 8वीं दृष्टि जो तीसरे भाव पर डाली तो छोटे भाई बहन से भी छोटा मोटा कलह क्लेश मचा रहेगा और जातक के जीवन यापन की मुश्किलों में सदैव बढ़ोतरी ही होती रहेगी मंगल की दशा अंतरदशा में, अगर वो 8वें घर में पड़ा हो तो। दर्शकों,
चंद्र मंगल अगर नवम भाव में पड़े हुए, यहाँ चंद्रमा देवता नीच के हो गए और मंगल यहाँ ओन साइन के हो गए, तो मंगल देवता ने चंद्रमा देवता की नीचता को न्यूट्रलाइज अवश्य कर दिया। लेकिन मंगल देवता की दशांतर दशा में एडवांटेज मिलेगा। और जातक की कुंडली देखते ही कहेंगे कि जातक भाग्यवान है, जातक का काम भाग्य के आश्रय बहुत कुछ होगा, जातक बुद्धिमान अवश्य होगा, धर्म को मानने वाला होगा। लेकिन चंद्रमा की दशांतर दशा में औलाद से प्रॉब्लम अवश्य होगी, मेंटल पीस सदैव डिस्टर्ब रहेगी, जातक की हेल्थ में छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी, पेट का ज़्यादा एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ेगा, लवर मास में बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलेगी, अनसर्टेन लॉस का रिस्क कहीं ना कहीं चंद्रमा की दशांतर दशा में बना ही रहेगा। यहाँ से चंद्रमा देवता ने जो दृष्टि डाली तीसरे भाव पर, तो छोटे भाई बहन से छोटी मोटी दिक्कत परेशानियां होती रहेंगी और छोटी मोटी विदेश यात्राएं करके भी जातक कहीं ना कहीं से दिक्कत परेशानियां मुसीबत मोल अवश्य आएगी चंद्रमा की दशांतर दशा में, अगर वो नीच के पड़े होंगे। मंगल की दशांतर दशा में सारे एडवांटेज मिलेंगे, पिता संबंधी एडवांटेज होगा, पिता साथ देने वाला होगा, वो जातक पिता की केयर करने वाला होगा, धर्म को मानने वाला होगा, विदेश यात्रा करने वाला होगा, विदेश से लाभ अर्जित करने वाला होगा, परिवार उसका सदैव साथ देगा। यहाँ से दृष्टि डाली विदेश यात्रा और फजूल के व्यय की कंट्रोलिंग कर लेगा। यहाँ से मंगल देवता ने जो सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर डाली, तो तीसरे भाव संबंधी भी प्योरली एडवांटेज वाले रिजल्ट देगा, छोटे भाई बहनों की सपोर्ट मिलेगी, फजूल की यात्राएं नहीं होंगी और जितनी यात्राएं होंगी उतना धन अर्जित कहीं ना कहीं से वो जातक अवश्य कर लेगा। यहाँ से मंगल देवता ने जो आठवीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर डाली, तो आठवीं दृष्टि से माता, गाड़ी, भूमि, वाहन संबंधी भी सदैव जातक को एडवांटेज ही मिलेंगे मंगल की दशांतर दशा में। दर्शकों, अगर चंद्र मंगल दशम भाव में पड़े हुए, दशम भाव में पड़े हुए चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग अवश्य बनेगा। दोनों की ही दशांतर दशा में कामकाज में बढ़ोतरी होगी। और यहाँ से जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन संबंधी सारे एडवांटेज मिलकर के जातक का जीवन यापन अच्छा अवश्य हो जाएगा। अगर चंद्र मंगल 11वें भाव में पड़े हुए, यहाँ मंगल देवता उच्च के हो जाया करते हैं। अगर मंगल बली हुए, उन्होंने दृष्टि पंचम भाव पर डाली, तो पुत्र का योग। अगर चंद्रमा बली हुए डिग्री वाइज, तो उन्होंने जो दृष्टि पंचम भाव पर डाली, तो पुत्री का योग अवश्य बना देंगे। यहाँ से मंगल देव ने दूसरे भाव पर दृष्टि डाली, तो धन कुटुंब वाणी संबंधी एडवांटेज, यहाँ पर दृष्टि डाली तो पुत्र संबंधी एडवांटेज। यहाँ पर मंगल देवता ने जो अष्टम दृष्टि छठे भाव पर डाली, तो हाउस ऑफ कंपटीशन क्लियर करवा के रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा से फारिग करके जातक को एडवांटेज अवश्य दिलवाएंगे। अगर यहाँ चंद्र मंगल पड़े हुए तो कभी एडवांटेज नहीं देंगे, क्योंकि ये भाव गलत है। गलत भाव में होने से चंद्रमा की दशांतर दशा भी डिसएडवांटेज देगी और सदैव मंगल की दशांतर दशा भी डिसएडवांटेज देगी, क्योंकि 12वें भाव में दोनों ही व्यय के भाव में आने से व्यय को इतना बढ़ा देंगे कि जातक के जीवन यापन की मुश्किलें सदैव बढ़ जाएंगी। प्रिय दर्शकों, ये बात याद रखिएगा, इस लगन कुंडली में दोनों ही अगर अच्छी जगह प्लेस्ड हों तो मोती भी पहना जा सकता है और मूंगा भी पहना जा सकता है। और अगर कहीं अस्त अवस्था में हो, फिर वो चाहे 6, 8, 12 में ही क्यों ना पड़े हो, वो पहने जा सकते हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन की कुंडली में पहने गए हैं। कारक ग्रह अस्त अवस्था में 6, 8, 12 में भी सदैव पहना जा सकता है। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए। अक्सर इतने सारे लोग मिलने आते हैं, वो पूछते हैं कि हम अपने बेटे की मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा बात कई जगह चलाते हैं, कई जगह बात हमारी नहीं बन पाती, तो हम किस दिन बात चलाएं। तो हमेशा जब भी अपने बेटे या बेटी की मैरिज की आपने बात चलानी हो, लड़का देखने जाना हो या उनसे मीटिंग करनी हो, तो सदैव किसी भी वीरवार या शुक्रवार यानी थर्सडे या फ्राइडे को अगर बात चलाते हैं, यानी देवगुरु वाले दिन या दानव गुरु वाले दिन, दोनों ही एक लड़की की मैरिज का कारक माना जाता है, एक लड़के की मैरिज का कारक माना जाता है। अगर उस दिन आपकी बात चलती है तो यकीनन उसमें कहीं ना कहीं सक्सेस का होना बढ़ जाता है और आपकी बात सिरे ज़रूर चढ़ जाएगी। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हूँ शनिदेव से। ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।